नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी इगलास की, जहां इगलास तहसील मुख्यालय के मुख्य गेट के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में ओवरलोड के कारण स्पार्किंग होने से नीचे लगे केबल मीटर बॉक्स में आग लग गई। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां श्यामदेव रवा थाना क्षेत्र के परतावल बाजार में घरेलू विवाद सड़क पर हंगामे में बदल गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के दिधोनी गांव में उस वक्त मातम छा गया जब सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पिता पुत्र के शव पोस्टमार्टम के लिए बाद गांव पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार 24 जुलाई को फैजलगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल। एक्सीडेंट हो गया, एक भाई है एक भतीजा है। ये हुआ था धुरे की मुड़िया पे। धुरे की मुड़िया से उनने रेफ़र कर दिया था बिसौली थाने के लिए, अस्पताल के लिए। वहाँ से हमने आगे देखा तो यहाँ से रेफ़र कर दिया था। हम ले गए थे चंदौसी के लिए, चंदौसी भर्ती किया था। जब चंदौसी भर्ती रहे वहाँ कोई आराम नहीं मिला, फिर यहाँ से पहुँचे मुरादाबाद रहे, वहाँ से फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली इलाज हुआ था उनका, वहीं पे दोनों की वहीं पे डेट हुई है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय के मुख्य गेट के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में गुरुवार दोपहर ओवरलोड के कारण स्पार्किंग होने से नीचे लगे केबल मीटर बॉक्स में आग लग गई। सूचना मिलते ही लाइनमैन सुशील कुमार मौके पर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मिल चुका था। घटना के कारण कुछ समय के लिए तहसील की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। राहत की बात तो ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर महरौनी से, जहां कोतवाली महरौनी पुलिस ने थाना परिसर में ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम बडौनिया, अधिशासी अधिकारी साक्षी साहू, पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार पांडे, प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह, अतिरिक्त इंस्पेक्टर निर्भय चंद्र, स्कूली छात्राएं, महिलाएं, ग्राम प्रधान और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अपराध पीड़िताओं को सहायता, पॉक्सो मामले में त्वरित न्याय और कानून के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता तथा काउंसलिंग के माध्यम से विवादों का समाधान सुनिश्चित करना है। ललितपुर महरौनी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के परतावल बाजार में घरेलू विवाद सड़क पर हंगामे में बदल गया। सास बहू और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति भी बनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत लखीमा निवासी विजय शंकर गुप्ता और उनकी पत्नी रेखा के बीच विवाद चल रहा था। सूचना पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे और विवाद बढ़ गया। इसके बाद सोमारी देवी और उनकी बहू रेखा के बीच भी मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थानाध्यक्ष श्याम देउरवा सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस ने नियंत्रित किया, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता गज शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कौंधियारा क्षेत्र के गोठी बेलसारा स्थित श्री हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट आश्रम में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने श्री निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश स्वामी विनयानंद गिरी महाराज का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर स्वामी विनयानंद गिरी महाराज ने अपने गुरु, उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से गुरु के बताए मार्ग पर चलने, स्वाध्याय, ध्यान और जीवन में माता पिता और मार्गदर्शकों का सम्मान करने का। आश्रम में दिन भर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजन को बहुत बहुत साधुवाद और भक्तों को आशीर्वाद। गुरु वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदल देता है। गुरु वह नाव है जो हमें
संसार रूपी सागर से पार लगाता है। गुरु की कृपा ही जीवन का सच्चा आधार है। तो सभी भक्तों से और सभी जनमानस से यही कहेंगे, ये गुरु परंपरा जो चली आ रही है, गुरु का आदर और सम्मान, गुरु से ही ज्ञान मिलता है, गुरु ही सिखाता है। एक तो जो अपनी माँ होती है वो गुरु है, अपने पिता हैं गुरु, और जो शिक्षा देता है वो गुरु है। तो गुरु का आदर, गुरु का सम्मान सभी को करना चाहिए। अब गुरु वो है जो अपनी नैया पार लगाता है। तो सभी भक्तों से हम यही कहेंगे, अपने संस्कृति, अपने सनातन, अपने गुरु से जो शिक्षा लिए हैं उस गुरु को अपनाएं, अपने माता पिता, अपने संस्कार, अपने सनातन के रास्ते पे चलें। बहुत बहुत साधुवाद। नमो नारायण। महाराज जी परिचय दे दीजिए। मैं निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में गुरुवार को जमीन विवाद से परेशान 65 वर्षीय चित्रा देवी ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सतर्कता बचा लिया गया। सूचना पर एसडीएम सदानंद सरोज मौके पर पहुंचे और महिला को समझाकर शांत कराया। दियोरिया गांव निवासी चित्रा देवी का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद बहू के साथ 3.5 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उनका कहना है कि पिछले 1 वर्ष से उन्हें जमीन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से जमीन में आधा हिस्सा दे। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित कर गांव भेज दी गई है। वहीं जांच रिपोर्ट आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के सिंधौली थाना क्षेत्र के बाजपुर गांव में खेत में रातों रात मजार बनाए जाने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के विरोध और पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कराने वाले युवक ने स्वयं लोगों की मदद से मजार हटवा दी। इसके बाद वहां धार्मिक ध्वज स्थापित किया गया। पुलिस के अनुसार निर्माण कराने वाला युवक हिंदू समुदाय का है। पूछताछ में उसने बताया कि परिवार के कई सदस्य बीमार हैं और उसे सपने में एक मौलवी ने मजार बनवाने के लिए कहा था। इसी विश्वास के चलते उसने अपने खेत में निर्माण कराया। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के किया गया निर्माण अवैध था, जिसे युवक ने स्वयं हटवा दिया। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। खबर शामली से साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 2 साइबर ठगी के मामलों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला एवं क्षेत्र अधिकारी अपराध के पर्यवेक्षण में की गई। पहले मामले में ग्राम लाख निवासी कामिनी की शिकायत पर जांच के दौरान उनकी माता से बीमा पॉलिसी की राशि दिलाने के नाम पर 4.90 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस ने करण उर्फ अशोक, रंजीत कुमार सारस्वत और राजीव बंसल को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये क्लिकनेसल डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी कंपनी चलाकर साइबर ठगी की रकम बैंक खातों के जरिए निकालते थे। दूसरे मामले में हरियाणा के यमुनानगर निवासी साकिर अली को गिरफ्तार किया गया है। उसके खाते में 8 लाख रुपए की साइबर ठगी की रकम आई थी, जिसे उसने कमीशन लेकर निकाला। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 6 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 4 सिम कार्ड, 2 पैन कार्ड, पासबुक, 2 चेकबुक और 1 हस्ताक्षरित चेक और 4,120 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। हमारी जो साइबर थाना प्रभारी हैं एसएचओ श्री विकास कुमार, उनकी टीम और सीओ सिटी जितेंद्र सिंह जो हमारे सीओ साइबर क्राइम हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा 2 गैंग वर्कआउट किया है। इनमें एक गैंग तो ऐसा है जो ऑलरेडी पहले से हमारे यहाँ हमारे डीजीपी हेडक्वार्टर से हमको इंटीमेट किया गया था और कंप्लेंट थी I4 से कि एक व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी साकिर है जो दाढ़ी रखे हुए है, ये भी उसी गैंग का मेंबर है। ये एक दिन हमारे यहाँ शामली में आया और अपना चेक बुक के माध्यम से इसने 3 बार में करीब 8 लाख रुपए इसने ड्रॉल किए यहाँ से और लेके चला गया। हम लोग तत्काल मुकदमा दर्ज किए अपने यहाँ। जानकारी हुई कि ये व्यक्ति एक शुभम नाम का आदमी जो यमुनानगर हरियाणा का है, उसके गैंग का मेंबर है और 10% पे काम करता है उसके लिए। इसका अपना अकाउंट है, कई लोग और अकाउंट खुलवा रखा है। ये वो अपना साइबर क्राइम करके पैसे उसमें ट्रांसफर करता है और फिर ला करके अलग अलग जो है नगर के बैंकों से ये चेक से सेल्फ में ड्रॉल कर लेता है। ये
एक गिरफ्तारी ये हुई है, इसका जो मेन किंग पिन है वो शुभम सुंभा है, वो चंडीगढ़ में था, वो फरार हो गया, वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। एक बहुत अच्छी चेन वो भी हमारी चल रही है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी उसको हम लोग अरेस्ट करके जेल भिजवा देंगे और वो जो पूरा चेन उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो दूसरा मुकदमा है वो एक्चुअली हमारे यहाँ जो हमारा मुख्यालय, वहाँ से हम लोग को इंटीमेशन हुआ था कि एनसीआरपी पोर्टल पे और फिर हमारे यहाँ साइबर क्राइम मुख्यालय से कि 3 मामले ऐसे हमारे यहाँ आए हैं जिन पे कंप्लीट एक अकाउंट की थी हमारे यहाँ, जो कर्नाटक की और महाराष्ट्र राजस्थान की थी। वहाँ से काफ़ी बड़े पैसे उसमें चीटिंग करके ठगे गए थे। हमारी टीम तत्काल उस पर काम करना शुरू की और जो है इसके अलावा एक कंप्लेंट हमारे जनपद में हुई थी। एक महिला है कुमारी कामिनी पुत्री स्वर्गीय सुखिंदर मलिक के लाख की निवासी हैं। ये हमारे थाने पे उन्होंने कहा कि साहब एक व्यक्ति हमको कॉल करके हमसे ठगी किया है और हमारे इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए हमसे लगभग 4,90,000 रुपये ठग लिए हैं। तत्काल थाना साइबर थाने मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे SHO साइबर थाना विकास कुमार ने इस पे काफ़ी अच्छा काम किया, उनकी टीम ने। ये लोग लग करके इन्होंने पहले अरेस्टिंग किया इसमें करण की, जो मूलतः जारचा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। उसके ट्रेल से दूसरा व्यक्ति हमारा अरेस्ट हुआ। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ी करमू में एक महिला पर कथित रूप से तेजाब से हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया गया कि पीड़िता मुस्कान देर शाम अपने घर के बाहर कुत्ते को रोटी डाल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला राहुल पुत्र संजीव कुमार वहां पहुंचा और कथित रूप से गाली गलौज करते हुए महिला पर तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन घायल महिला को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ करीब 1 वर्ष पहले छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनका कहना है कि आरोपी लगातार उस मुकदमे में समझौते का दबाव बना रहा था। समझौता न होने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि करीब 2 माह पहले उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर सुरक्षा की कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एक्चुअल में ये एक आरोप है, आपको बता दूं कि दोनों ही एक ही जाति के हैं कि मोहल्ले के रहने वाले आसपास के। तो सोनू है वो एक फैक्ट्री में काम करता है, उस परिवार में एक बच्ची से उसका पहले प्रेम प्रसंग था। वो दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वो शादी किसी कारण से हो नहीं पाई और तब भी मुकदमा लिखा गया उसमें कि टीचिंग हाउस में वो जेल चला गया था। कल शाम को अपने फैक्ट्री से आया, अपने घर पे चम्मच की फैक्ट्री में काम करता है वो। इसी बीच में झगड़ा इन लोगों का हुआ, इसकी काफ़ी पिटाई हो गई, काफ़ी गंभीर रूप से वो लड़का घायल भी हो गया था, परिजन उसके घायल हुए थे। और बाद में ही यह आरोप आया कि एक महिला है जिसके कपड़ों पे कुत्ते जाके छींटे पड़ गए हैं। तत्काल दोनों का इलाज कराया गया है। एक मुकदमा हम लोग दर्ज कर लिए हैं, लड़का जो गंभीर रूप से घायल है। पूरे तथ्य की CO सिटी जांच कर रहे हैं इसमें, और जैसा भी प्रकाश में आएगा तो उससे हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कथित झाड़ फूंक और ओझाई की गतिविधियां चर्चा में हैं। दरअसल वीडियो में शंकर कहार नामक व्यक्ति पूजा पाठ और लोगों की समस्याओं के समाधान का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ करीब 31 वर्ष 3 माह से ऐसी गतिविधियां चल रही हैं और कई जिलों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोगों ने देवी देवताओं, भूत प्रेत और बाधा निवारण के नाम पर धन लेने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित व्यक्ति की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। 31 साल 3 महीने से आप ये काम कर रहे हैं? हाँ, यही पूजा चल रहा है। ये पूजा चल रहा है यही जगह पे? यही जगह। अच्छा अच्छा। तो ये मजार किसकी है? बारम की है। बरम बाबा की मजार? हाँ, है। बरम बाबा। तो बरम बाबा मजार पे ये हरा चद्दर क्यों चढ़ाया गया है? हाँ, ये तो हम आपकी बात जरूर सुनेंगे और मानेंगे। हाँ क्यों? हमारा जो भाई था हाँ जनेऊ पहनत, हाँ वो बरम के नाम से उसका चौतरा बनता है, जनेऊ लंगोटा खराऊ चल। हाँ और जो हमारा भाई जनेऊ नहीं पहना था, हाँ सगे भाई थे दोनों, हाँ जनेऊ नहीं पहने थे, हाँ वही मजार बनी हाँ तो वही शहीद बोलते हैं कि होते शहीद बाबा की जय। तो दोनों सगे भाई हैं, हाँ। लेकिन हम जनेऊ नहीं पहने, इसलिए वही चादर चढ़ती है। हिंदू में शहीद कहाँ से होते हैं? हिंदू में शहीद कहाँ से होते हैं? हाँ
हाँ, ये तो हम आपकी बात को मानेंगे। अगर जब अंग्रेज की हुकूमत थी, मुगले आजम सरकार था, विक्टोरिया चलती थी, तो यहाँ के सरकार कौन बना था? कि यहाँ के जो धनी थे और यहाँ के तपी रियासत, तो उनके यहाँ विक्टोरिया कटती थी, अंग्रेज की हुकूमत थी, और वही सिपाही कहते थे क्या, अपना पोल बता दो नहीं तुम्हारा जान ले लूँगा। तो उनका आशीर्वाद घमंड से नहीं, तो हम लोग पूरा खानदान थे, अपना पोल नहीं बताए, हम पूरे खानदान की जान चली गई उसी समय। तो हमारे जितने भाई जनेऊ पहने थे, उनका तो चौतरा वाला बोला बरम बाबा की जय, और जो जनेऊ नहीं पहना था वही शहीद बोलते हैं, दोनों हैं सगे भाई। आप शंकर कहार आपका नाम है ना? हाँ हाँ हैं? हाँ शंकर कहार आप हिंदू में आते हैं? हाँ, हिंदू में आते हैं। हैं? हाँ। फिर ये मुस्लिम पूजा आप जो करा रहे हैं, क्या ये सही है? ये मुस्लिम पूजा सही नहीं है? होता। या और क्या, ये चद्दर क्या है ये मुझे बता हाँ, दीजिए। वही बता किस दे चीज रहे का हैं प्रतीक है ये? कि जब जनेऊ नहीं पहना था, अच्छा। तो वही चादर चढ़ती है हाँ, कि शहीद के नाम से, तो काम मुसलमान के नाम से नहीं चढ़ती कि हम जनेऊ नहीं पहने हैं, तो इसलिए वो चादर चढ़ी शहीद के नाम से कि सगे भाई दोनों हैं, बरम और शहीद, कि जो जनेऊ पहना है उसका तो चौतरा बनता है। और कहीं ऐसा बना है कि जो जनेऊ नहीं पहना हो? आज के टाइम में कितने लोग जनेऊ पहनते हैं? हाँ, आज के टाइम में, ये तो आपने पूछा, सही पूछा। आज के समय में जो जनेऊ पहने हैं वो कहते हैं क्या, मैं धर्म करूंगा, लेकिन वो जनेऊ पहन के जनेऊ काट देते हैं। क्यों? कि हमारे दिन में, हिंदू दिन में दारू नहीं चलती है, हम कटकुट लोग हम लोग नहीं खाते, शुद्ध पूजा मेरा, तो जनेऊ शुद्ध रहती ने, तो इसलिए उनका आशीर्वाद घमंड नहीं। तो यहाँ आप लोग आए हैं, अच्छी बात है, तो हमारी भागती हमको दर्शन मिला, लेकिन कैसे? अरे करम नाही जाना शंकर जी के रचना, करम नाही जाना शंकर जी के काम है के भोला भायन दानी, और माई गौरा पार्वती तो बजरंग बली के काम, बोला बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महावीर स्वामी की जय। ये हिंदू धर्म में होता है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश ठाकुर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।